पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से खारजियों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों में निशाना बनाया जा रहा है। सिरान टंकी में ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान मजीद 4 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल होने वालों की मजमूई तादाद 71 हो गई है। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 109 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। जहन्नुम वासिल खारजियों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। बरामद होने वाले असले में M4 राइफल, SMGs, रॉकेट लॉन्चर, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान भी शामिल हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसहाक़ डार ने कहा कि इस्लामाबाद मफ़ाहमती यादाश्त के मुताबिक कशीदगी में कमी और तहम्मुल का रास्ता इख्तियार किया जाए। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी मौसर रास्ता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए तावीरी किरदार जारी रखने के लिए तैयार है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और अब्बास अराग़ची ने बाहमी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ भी किया। एक तरफा मुआहदों का दौर खत्म हो चुका है। हमने पहले ही कहा था, या अपने वादे पूरे करें या फिर उसकी कीमत चुकाएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में ईरान के आला मुज़ाकरातकार और स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने कहा कि हकीकत अब दरवाज़ा खटखटा रही है। कालिबाफ ने अपनी पोस्ट के साथ मफ़ाहमती यादाश्त के आर्टिकल 5 की तस्वीर भी शेयर की, जिसमें आपने हुर्मुज़ को दोबारा खोलने से मुताल्लिक़ शिक मौजूद है। तस्वीर में इस्लामी जमहूरिया ईरान इंतज़ामात करेगा के अल्फाज को नुमायां किया गया है। अमेरिका का ईरान के खिलाफ हमलों का नया सिलसिला शुरू करने का ऐलान। ईरानी हमले में कैंटियर बरदार जहाज बुरी तरह मुतासिर हुआ। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी हमले के बाद अमले का एक रुकन लापता है। आग और इंजन रूम को शदीद नुकसान पहुंचा। कंटेनर बरदार जहाज सफर जारी रखने के काबिल न रहा। ईरान तिजारती जहाज़ों पर हमलों से बाज न आया। ये हमले अमरीकी सदर की हिदायत पर किए जा रहे हैं। अमेरिका का ईरान पर बड़ा फौजी हमला। मुतादिद साहिली शहर मिसाइलों की जद में। चाबहार बंदर अब्बास, कुशम और बो शहर में शदीद धमाकों की इतलात। किनारक, मिनाब और सिरक में भी फ़ज़ाई हमलों की खबर मौसूल हुई है। हमलों के बाद ईरान के साहिली इलाकों में हंगामी सूरत हाल। अमरीकी वज़ीर जंग पैट हेक्स्टन ने कहा कि ईरान ने गलत फैसला किया, अब नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी हमलों के रद्दअमल में ईरान के खलीजी ममालिक पर जवाबी मिसाइल हमले। ईरान ने अपना हुर्मुज़ ताहुक्म सानी बंद करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी हमलों के बाद मशरिक़ वस्ता में कशीदगी इंतहाई खतरनाक सतह पर पहुंच गई है। बहरीन में खतरे के सायरन। अमारात और कतर ने मिसाइल हमले नाकाम बनाने का दावा किया। पासदारान इंक़िलाब ने कहा कि आइंदा इत्तला तक किसी भी बहरी जहाज़ को गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। आबना हुर्मुज़ में कशीदगी कम करने के लिए ओमान ने नया फार्मूला पेश कर दिया। तिजारती जहाज़ों के लिए 2 अलग बहरी रास्ते बनाने की तजवीज़। ओमानी हदूद से आज़ादाना आमदोरफ्त। ईरानी हदूद में इजाज़त लाजमी होगी। ओमान और ईरान में बहरी रास्तों पर आम सिफारती पेशरफ्त। मुजवज़ा मनसूबे में जहाज़ों पर किसी किस्म का टैक्स या टोल नहीं होगा। आबना हुर्मुज़ में कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। कतर में सोग की फिजा। साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी इंतकाल कर गए। इंतकाल की तस्दीक कतर के अमीरी दीवान ने सरकारी बयान के जरिए किए। बयान में मरहूम के लिए मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी की दुआ भी की गई। नमाज जनाजा और तदफीन से मुतालिक तफसीलात बाद में जारी की जाएगी। साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी ने 1995 में कतर की हुकूमत संभाली थी और 2013 में इक़्तिदार अपने साहबजादे शेख तमीम बिन हमद अल सानी के हवाले कर दिया। शेख हमद बिन खलीफा अल सानी को जदीद कतर की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करने वाली शख्सियात में शुमार किया जाता है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। पाकिस्तानी क़यादत के अमीर कतर और शाही खानदान से दिली ताज़ियत। मरहूम के लिए जन्नतुल फिरदौस और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अल सानी की क़यादत में कतर ने तरक्की और आलमी वक़ार हासिल किया। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, शेख हमद बिन खलीफा अल सानी ने कतर की तरक्की, खुशहाली और आलमी वक़ार के फ़रोग़ में तारीख़ी किरदार अदा किया। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाब बिन सईद अहमद अल मालिकी की नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसाक डार से मुलाकात हुई। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा किया। दोनों ममालिक का बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाक सऊदी शराकत दारी को मज़ीद वुसअत देने के अज़म का इजहार। वज़ीर आज़म की बहरी टास्क फोर्स ने पाकिस्तानी बंदरगाहों में अहम ऑपरेशनल कामयाबियां हासिल कर ली हैं। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन समेत तमाम स्टेक होल्डर्स की शिरकत से अहम इस्लाहात का निफाज मुकम्मल। कार्गो क्लियरेंस और कंटेनर्स की मुनज़्ज़म तरतीब से देरीना मसाइल के हल की कोशिशें। कस्टम्स रूल 554 पर अमल दरामद। 24 घंटे फ़ाल मुआयना मराकज़ कायम किए गए। पेशगी GD फाइलिंग की सहूलत। मुस्तक़बिल में बंदरगाही रश कम करने का मंसूबा। कराची पोर्ट ट्रस्ट में तजावुज़ात के खात्मे के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील। पाकिस्तान और बहरीन में टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर बराए IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा की जेनेवा में बहरीन के वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट और टेली कम्युनिकेशन शेख अब्दुल्ला बिन अहमद अल खलीफा से मुलाकात हुई। पाकिस्तान की बहरीन को IT, सयाहत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में सरमायाकारी की दावत। मुलाकात में डिजिटल टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन ताउन पर तफसीली गुफ्तगू। दोनों ममालिक का मुश्तरका मनसूबों और महारत के तबादले को फ़रोग़ देने का अज़म। SIFC के तहत सरमायाकारी के नए मौक़े पर बहरीन को ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा को निशाने खिदमात अदा करने की मंजूरी दे दी। बैनुल मज़ाहब हम आहंगी और एतदाल पसंदी के फ़रोग़ पर आला सिविल एजाज़ देने का फैसला। उम्मत मुस्लिमा के दरमियान ताउन के फ़रोग़ पर डॉक्टर ईसा की खिदमात का एतराफ़। नमल की जानिब से डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा को एजाज़ी डॉक्टरेट भी दी जाएगी। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक आज़म नज़ीर तारड़ ने ईरान के नायब सदर ख़वातीन और ख़ानदानी उमूर डॉक्टर ज़हरा बहरोज़ अज़र और सऊदी अरब की फैमिली अफेयर्स काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर महमूना अल खलील से अलग अलग मुलाकातें की हैं, जिनमें ख़वातीन के हुकूक, ख़ानदानी निज़ाम, OIC के प्लेटफॉर्म पर ताउन और बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ईरानी नायब सदर डॉक्टर ज़हरा बहरोज़ अज़र ने जंगबंदी के लिए पाकिस्तान के मुस्बत सिफारती किरदार, सालसी और सहूलतकारी की कोशिशों को सराहते हुए पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में पाकिस्तान और ईरान के तारीखी, मजहबी, सकाफती और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए मुश्तरका लाएअमल इख्तियार करने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का सूबे में तालीमी निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए अहम इक़दाम। वज़ीर तालीम राना सिकंदर को हर हफ्ते एक सरकारी स्कूल में खुद क्लास लेने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में स्कूल एजुकेशन से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर का जायज़ा। पंजाब भर के ट्यूशन सेंटर्स की रजिस्ट्रेशन और डिजिटल मैपिंग का फैसला। सरकारी स्कूलों में 41 लाख तलबा के इनरोलमेंट का हदफ मुकम्मल। पैफ के 1,38,000 असातिज़ा की तनख्वाहें डिजिटल निज़ाम से अदा होंगी। वज़ीर आला ने महकमा तालीम के लिए आमदन बढ़ाने का जामा मनसूबा तलब कर लिया। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे के इंतजामी ढांचे में तारीखी तब्दीलियों की मंजूरी दे दी है। सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद 4 नए डिवीजन, 5 नए अजला, मुतादिद नए सब डिवीजन, तहसीलें और सब तहसीलें कायम करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सूबे में डिवीजन 7 से बढ़कर 11, अजला की तादाद 36 से 41 हो गई। बलूचिस्तान हुकूमत का 1 माह में नई इंतजामी तकसीम पर मुकम्मल अमल दरामद का हुक्म।
पीटीआई आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के बाइकॉट पर ताहाल फैसला न कर सकी। सियासी कमेटी और गवर्निंग बॉडी में इख्तलाफात बरकरार। नजरसानी इजलास की मुद्दत गुजर गई। सियासी कमेटी ने इजलास न बुलाया। गवर्निंग बॉडी की कसरत राय से इंतखाबात में हिस्सा लेने की सिफारिश। बाइकॉट के बहम पर 5 टिकट होल्डर्स पार्टी छोड़ गए। सदर पीटीआई आज़ाद कश्मीर कयूम नियाजी का मौक़िफ़ है कि मौजूदा सूरत हाल गैर जानिबदार और पुरअमन इंतखाबात के लिए मौजू नहीं। जमात इस्लामी का आज़ाद कश्मीर में अमन के क़याम के लिए ग्रैंड कश्मीर अमन जिरगा तश्कील देने का फैसला। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर्रहमान का कहना है कि अमन जिरगा जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान सालसी का किरदार अदा करेगा। मुज़ाकराती अमल के लिए नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, कोई समझौता नहीं हो सकता। हुकूमत हर सूरत मुज़ाकरात का आगाज़ करे। आज़ाद कश्मीर के हालात से मकबूजा कश्मीर की तहरीक आज़ादी को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँच रहा है। जिरगा कमेटी में साबिक जजेस, अस्करी शख्सियात और सिविल सोसाइटी के अफराद भी शामिल किए जाएंगे। भारत ऐसे हालात पैदा ना करे कि पाकिस्तान को जंग शुरू करनी पड़े। मोदी ने ये ना समझे कि पाकिस्तानी कौम चुप बैठ गई है। सूबाई वजीर सिंध सईद गनी की हिंदुस्तान को ललकार। रैली के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि भारत ने सिंतास मुआहदे को एक तरफा मुअत्तल करने का फैसला किया है। बिलावल भुट्टो मार्का हक के वक्त से इस मामले पर आवाज उठा रहे हैं। बिलावल ने मोदी को कहा था, अगर दरियाए सिंध में पानी नहीं बहेगा तो हमारा खून बहेगा। उनका कहना था कि मोदी ऐसे इकदाम से नई जंग छेड़ने का आगाज कर रहा है। पेट्रोल पर सिर्फ एक हफ्ते में 15 रुपये 88 पैसे फी लीटर इजाफी लेवी आई। पेट्रोलियम लेवी 64 रुपये 14 पैसे से बढ़कर 80 रुपये फी लीटर हो गई। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अगर हुकूमत पेट्रोलियम लेवी में ये इजाफा ना करती तो आज पेट्रोल की कीमत 294 रुपये 85 पैसे फी लीटर होती। 2 मरहलों में लेवी बढ़ाकर अवाम पर इजाफी माली बोझ डाल दिया गया। पेट्रोल की मौजूदा सरकारी कीमत 310 रुपये 71 पैसे फी लीटर मुकर्रर। कराची के इलाके स्टील टाउन अगवा केस में अहम पेशरफ सामने आ गई है। मलीर पुलिस की कार्रवाई अगवा होने वाली 3 बहनें बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। एसएसपी मलीर इन्वेस्टिगेशन की हिदायत पर कार्रवाई की गई। 3 जुलाई को अगवा होने वाली तीनों बहनें पुलिस ने बाजियाब करा ली हैं। पुलिस का कहना है कि बाजियाब होने वाली बहनों में रमशा, अशमल और आमना शामिल हैं। CIC तफ्तीशी अफसर की जानिब से पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई की गई। वालिद की मुद्दत में स्टील टाउन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। लाहौर में काली घटाएं बरस पड़ी। बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के आइंदा 48 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई। लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री तक रहने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर वासा और तमाम इदारे हाई अलर्ट हैं। अंडरपासेस और शाहराहों पर निकासी आप के लिए हंगामी इक़दाम शुरू कर दिए गए।